सबसे पहले तो मैं पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने लेह को चुना और यहाँ से अपना प्रोग्राम किक ऑफ करा है। साथ ही मैं बोलना चाहूँगा कि इन अ सेंस इट इज़ फॉर्चुनेट फॉर लद्दाख, जैसा ऑनरेबल एमपी साहब ने कहा कि देर आर मैनी लर्निंग्स फ्रॉम लद्दाख, बोथ एट द ट्रेडिशनल लेवल, at the level of what we are doing today, also at the level of what we are planning today for Ladakh. So there are many lessons which we can possibly give to the rest of the country, and that is important for us, क्योंकि जो हम करना चाहते हैं वो बिना पूरे देश की मदद के नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम जो कर रहे हैं, करना चाहते हैं, उसका मैसेज अगर पूरे देश में पहुँचता है, दिस इज़ वेरी गुड फॉर लद्दाख। मैं फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट पर ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, सिर्फ इतना ही कि ये जो सुमंगलम प्रोग्राम है जिसमें 5 तत्व शामिल हैं, एक तत्व का एक कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हो रहा है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, 5 तत्वों पर ही डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस आर बीइंग हेल्ड एंड शैल बी हेल्ड। The idea of the Honorable Prime Minister is that एक तरफ तो देश का डेवलपमेंट हो, दूसरी तरफ देश की जो थिंकिंग है उसमें एक चेंज आए, उसमें एक डेवलपमेंट हो। हम किस तरह से देश को डेवलपमेंट के पाथ पर ले जा रहे हैं, ये देखना ज़रूरी है। नाउ दिस इज़ पॉसिबल बाय द मैसेजेस साहे साहब ने जो पढ़ के सुनाया, दैट are we heading in the right direction? Our Honorable Prime Minister spoke of that in COP. That means India was not there simply to tell कि मैं इतना टारगेट फिक्स कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ा रहा हूँ. No, it is not. His vision is much larger than that. His vision is that yes, I am doing something, but the entire world has to think of the direction in which we are moving, और जिसमें उन्होंने इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशन की बात करके एक लिंक दिया है कि पूरे देश को, पूरे विश्व को उस डायरेक्शन में देखना चाहिए। एनवायरनमेंट जब हम बात करते हैं तो एक अमेरिकन टर्म काफ़ी यूज़ होता है, ग्लोबल कॉमन्स। ग्लोबल कॉमन्स में एनवायरनमेंट भी आता है, हमारे समुद्र भी आते हैं, द ओशंस, बिकॉज इफ़ वी डैमेज दीज ग्लोबल कॉमन्स, then the entire humanity gets into problem. Therefore, today what we are discussing is culture sustainability in the context of Agni Tattva, one of the Panchbhut. सबसे पहले मैं जो माननीय एमपी साहब ने कहा उसको रिपीट करना चाहूँगा। लद्दाख हैज़ हिस्टोरिकली ऑलवेज बीन सस्टेनेबल। यहाँ पर ज़ीरो वेस्टेज, ज़ीरो एनर्जी डैमेज, हर चीज़ जो है वो हमेशा से रही है। सेंचुरीज इट हैज़ ऑलवेज बीन देयर। द सो कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन हैज़ ब्रॉट एक्चुअली एन इम्बैलेंस इनटू लद्दाख, और उस इम्बैलेंस से हम फिर वापस दौड़ रहे हैं कि जो पहले लद्दाख था उसी पर वापस चले जाएं किसी तरह। Now, this we have to understand that a sustainable Ladakh, which Ladakhis themselves have been practicing with some modern changes, that has to come back to Ladakh. और जितनी जल्दी आए उतना अच्छा है, क्योंकि one part is locally हम इसको कितना कंट्रोल कर सकते हैं, पर फिर भी हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है लोकली। आप अगर आज पैंगोंग जाएं, नुब्रा जाएं, हर जगह यू सी कि डैमेज टू द नेचर। कहीं पर वाटर बॉटल्स पड़ी हुई हैं, कहीं पर कुछ पड़ा हुआ है, जो गंदगी हम क्रिएट कर रहे हैं। नाउ दिस नीड्स टू बी कंट्रोल्ड। नाउ दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। अब लद्दाख जहाँ पे सबसे साफ़ पानी है शायद दुनिया का, वहाँ पर हम एक मिनरल वाटर बॉटल लेकर आ रहे हैं। ये तो मतलब इट सीम्स वेरी इलॉजिकल टू मी, बट दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। वी नीड टू चेंज दैट। इसी तरह खाने की हैबिट्स।
अब मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं पूरी दुनिया से कहीं इंपोर्ट करके खाने की चीज़ें यहाँ पर लाऊं या प्रोसेस्ड फूड लेकर आऊं। आज पूरा विश्व ही इस पर वापस जा रहा है कि जो भी लोकली ग्रो होता है वही लोकली कंज्यूम होना चाहिए। द एनर्जी विच इज़ स्पेंट इन ब्रिंगिंग लेट अस से एप्पल्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया और इवन एप्रिकॉट्स इन लद्दाख फ्रॉम टर्की, डू आई रियली नीड दिस? Probably I don't need all this. Probably I should adopt a sustainable lifestyle. तो हमें क्या ज़रूरत है? हमें चाहिए एनर्जी कंजम्पशन, हमें बजाय इसके कि बढ़ता जाए एनर्जी कंजम्पशन वी हैव टू कीप अंडर कंट्रोल. एनर्जी यूसेज एफिशिएंसी आई नीड टू इंक्रीज. एंड थर्ड पार्ट, आई नीड टू प्रमोट द ग्रीन एनर्जी इन लद्दाख एटलीस्ट. मैं जो कुछ एफ़र्ट्स हुए हैं उसके विषय में आज बोलना चाहूँगा. जैसा माननीय एमपी साहब ने थोड़ी देर पहले बोला, लद्दाख के यूटी बनने के साथ साथ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैड गिवन ए कॉल दैट लद्दाख मस्ट बी कार्बन न्यूट्रल. व्हाट डज कार्बन न्यूट्रलिटी मीन फॉर लद्दाख? टू मी इट ओनली मीन्स ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट. मैं जितनी एनर्जी खर्च कर रहा हूँ और जितना कंट्रोल कर रहा हूँ उसको, दैट इज़ वेयर माई एबिलिटी लाइज. तो मैं कुछ चीज़ें कार्बन न्यूट्रलिटी के विषय में जो हम लोग कर रहे हैं बोलना चाहूँगा. पहली चीज़, जो पावर सिस्टम्स में पावर अवेलेबिलिटी में इम्प्रूवमेंट आया, उसका नतीजा ये हुआ है कि आर्मी में भी और सिविलियंस में भी नंबर ऑफ डीजी सेट्स बीइंग यूज्ड हैव कम डाउन. सिर्फ सिविलियन साइट पर ही अगर देखें तो कम से कम आउट ऑफ 60 ऑड डीजी सेट्स करीब 25-26 डीजी सेट्स ऑलरेडी हट गए हैं. और कोशिश ये है कि अगले 1-2 साल में सारे डीजी सेट्स हम यहाँ से हटा सकें. नाउ दैट वुड बी अ वेरी बिग इम्प्रूवमेंट एटलीस्ट ऑन द सिविलियन साइड. आर्मी साइड में भी जो एक मेजर कंजम्पशन डीजी सेट से हो रहा था विद इन ले टाउन, रिसेंटली हमने वहाँ पर पावर अवेलेबिलिटी ट्रांसफार्मर लगाए हैं और कम से कम 25 यूनिट्स ऑफ आर्मी दे आर नाउ बिकम डिपेंडेंट ऑन द ग्रिड पावर सप्लाई रिप्लेसिंग द डीजी सेट्स. तो एक मुहिम हमारी चल रही है कि डीजी सेट्स रिप्लेस करें. दूसरा, हमारी कोशिश है कि डिसेंट्रलाइज पावर यूज़ करें. Now that is very important in Ladakh context. एक तो ये कि the sun is there for us and therefore we are capable of producing decentralized power. मुझे ये ज़रूरी नहीं है कि मैं एक जगह ही 500 मेगावाट प्रोड्यूस करूँ कि 1000 मेगावाट प्रोड्यूस करूँ. मुझे हर घर में, हर जगह, हर खेत में डिसेंट्रलाइज पावर लाकर, अगर आप लद्दाख में आज देखें तो करीब 100-200 यूनिट्स हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, विच इज़ द पावर बीइंग गिवन टू लिफ्ट वाटर फॉर इरिगेशन. लाटू विलेज कारगिल में वहाँ से स्टार्टिंग हुई है और इसको जो डिसेंट्रलाइज पावर है, मैंने वहाँ पर बैटरी भी नहीं लगाई क्योंकि बैटरी की आवश्यकता नहीं, बैटरी इज़ पोल्यूटिंग. आई जस्ट पुट अ सोलर सिस्टम, ए पंप टू लिफ्ट इट अबाउट 150 मीटर्स, ऊपर टैंक बना दिया एंड द सोलर लिफ्टिंग इज़ वर्किंग. और पूरे लद्दाख से आज डिमांड आ रही है फॉर सोलर लिफ्टिंग. देयरफॉर इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर ग्रिड पावर, आई एम गोइंग इन फॉर डिसेंट्रलाइज्ड पावर अवेलेबिलिटी. इसी तरह आप लद्दाख में दूर दूर के घरों में देखें सोलर वाटर हीटिंग, इट इज़ वेरी कॉमन एंड आवर ऑब्जेक्टिव इज़ दैट इन नेक्स्ट 1 or 2 years हम उसको सैचुरेशन कवरेज कर दें, हर घर में सोलर वाटर हीटिंग अवेलेबल हो. सो ऑन द वन हैंड वी आर ट्राइंग टू डू अ मेजर प्रोजेक्ट जो कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस करा है, अबाउट 9,000 मेगावाट ऑफ सोलर बेस्ड एनर्जी, 4 gigawatt additionally of wind based energy. Now this is possible, it would meet the targets of the country which Honorable Prime Minister has given in the COP conference. देश को
पूरे देश को हम ग्रीन पावर की सप्लाई दे सकते हैं। साथ साथ हमारा खुद का जो डेवलपमेंट मॉडल है वो दोनों चीज़ों पे ही बेस्ड होगा, ग्रिड पावर एज वेल एज डिसेंट्रलाइज पावर। बहुत से ऐसे गांव हैं हमारे जहां पर इट इज़ हार्डली पॉसिबल, 4 घर का गांव है, अब उसमें ग्रिड पावर ले जाना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, दैट सीम्स इम्पॉसिबल। तो हमारा ये मानना है कि बजाय इसके कि जो ट्रेडिशनल सिस्टम है कवरेज का घरों के, कि 4 बल्ब जला दिए हम उसको कवर्ड मानते हैं, हम वो नहीं करेंगे। व्हाट वी विल ट्राई टू डू इज़ कि एक घर का कंजम्पशन अगर हम मान लें 1 किलोवाट है, 2 किलोवाट है, 4 किलोवाट है, जो भी है, उतनी पावर हम सोलर सिस्टम के थ्रू दें, विच मीन्स कि अगर उसको घर में हीटिंग करनी है, उसको वॉशिंग मशीन चलानी है, टीवी चलाना है, हर चीज़ चलाने के लिए डिसेंट्रलाइज सिस्टम से उसको पावर अवेलेबल हो सके। नाउ दिस इज़ द सिस्टम विच वुड बी सस्टेनेबल फॉर लद्दाख। देयरफॉर एनर्जी के क्षेत्र में मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। यू आर प्रोन टू लैंडस्लाइड्स, यू आर प्रोन टू फ्लैश फ्लड्स, यू आर प्रोन टू अर्थक्वेक्स। ऐसी सिचुएशन में बजाय इसके कि एक सिस्टम हो कि एक ग्रिड से पूरे लद्दाख को सप्लाई हो रही है, अगर मेरे पास 1000 जगह पावर प्रोड्यूस हो रही है, देन आई एम दैट मच बेटर ऑफ। माई पावर सप्लाई, माई एनर्जी सिक्योरिटी इज़ फार बेटर with a very heavy decentralization of power. So this is a direction in which we would like to move. तीसरी चीज़, ब्रॉड एरिया जो मैं बोलना चाहूँगा, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। मैंने सोलर की बात करी, मैंने विंड एनर्जी की बात करी, हाइडल एनर्जी लद्दाख में काफ़ी टाइम से है, इसको और ग्रो करा जा सकता है। जियोथर्मल एनर्जी, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी 1 मेगावाट का पायलट प्रोजेक्ट सेटअप हो जाए। जियोथर्मल एनर्जी हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन लद्दाख, लोकली अवेलेबल 24 घंटा रहती है, अनलाइक द सोलर एनर्जी जिसमें कि बैटरी के माध्यम से सेविंग करनी पड़ती। नाउ बिकॉज लद्दाख इज़ लोकेटेड ऑन द फॉल्ट जोन ऑफ 2 plates, the Indian plate and the Eurasian plate, I think Ladakh has tremendous potential on the geothermal energy. That is also reflected by the large number of hot water springs that we see. जब सिक्योरिटी की बात होती है, हॉट स्प्रिंग एक जगह का हॉट स्प्रिंग बोलते हैं, लेकिन हमारे पास 50 जगह पर हॉट स्प्रिंग्स हैं, और that indicates that a lot of geothermal energy is available here, and this is something which we need to tap. Again, local decentralized power solutions are possible with geothermal energy and we intend to do that. NTPC अपना एक यूनिट यहाँ पर लगाएगा, शायद अगले साल से वहाँ पर काम शुरू हो जाए। MOU हमने पिछले साल साइन करी थी उनके साथ, so that would begin. लास्ट चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा, फ्यूचर ऑफ लद्दाख, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला और इसके बाद बजट में भी रिफ्लेक्ट हुआ, ए हाइड्रोजन मिशन फॉर द एंटायर कंट्री। मैं मानता हूँ कि लद्दाख कैन बी द लीडर इन हाइड्रोजन जनरेशन। हमारे पास ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करने के माध्यम है, जैसा मैंने कहा दैट वी हैव सोलर एनर्जी, वी हैव विंड एनर्जी, वी हैव जियोथर्मल एनर्जी एंड सो ऑन। ये मेरे पास रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम है। दूसरा, मेरे पास पानी है, सो दैट आई कैन ब्रेक अप दैट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इनफैक्ट सेकी सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन इज ट्राइंग टू कम अप विद एन इनोवेटिव प्रोजेक्ट जिसमें ये फ्रैक्शनलाइजेशन के बाद ऑक्सीजन कैन बी यूज्ड इन द हॉस्पिटल्स and hydrogen is used as a power source. So that is a new experiment which we are trying to launch with the help of SECI in Ladakh. Now this is something which would be remarkable. Oxygen is short in Ladakh. Every tourist needs it, every patient needs it, and if I can have through hydrogen good availability of oxygen and at decentralized locations, it is good for Ladakh. Now hydrogen हमारे लिए हर तरह से 2-4 महीने हम कम से कम रेस्ट ऑफ द कंट्री से कट ऑफ रहते हैं, उसके लिए हमें पेट्रोलियम स्टोर करना पड़ता है। पेट्रोलियम इन एनी केस इज़ नॉट अ गुड सोर्स बिकॉज इट इज़ पोल्यूटिंग माई ग्लेशियर्स।
Therefore, I feel that hydrogen is the best energy source for the households, for the transportation system, for everything in Ladakh. My own vision, my own dream is that Ladakh would become the first UT in the country or first state in the country to be totally run on hydrogen as the energy. Now, this is what would show to the country and to the world what is possible and what is sustainable in the Himalayan ecosystem. Because Himalayas में मैं जितना पेट्रोल और डीजल यूज़ करूँगा उतना ही डैमेज होगा. Just for information, there are some studies available कि लद्दाख या हिमालयन रीजन में जो environment है that impacts on the monsoons of this country. Now, I can't damage the ecosystem here because it is going to cut off the lifeline of the country. And therefore, the message for Power Foundation of India and message for rest of the country is this, that protect the Himalayan ecosystem. It is extremely important for not only this ecosystem, but for the country and for the world, for the entire ecosystem of the world, for the global commons, it is important. Therefore, messages here are very simple. Ladakh has always been carbon neutral. You have become a little carbon non-neutral. We should go back to carbon neutrality as fast as possible. Number two, we should go in for hydrogen as much as possible. It is very important for us. And this is where I feel the future lies. And that culture of sustainability, jitna hum promote kar sakein, that would be great for Ladakh. Now, these are the things which we have to sort of learn again. क्योंकि ये learning तो लद्दाख में हमेशा थी. ये learning जो है हमें सिर्फ रीलर्न करना है. हमारी यंग जनरेशन को, हमारी ओल्डर जनरेशन्स को ये चीज़ फिर से ध्यान में लानी है. This is the objective of conferences like this. This is the objective of Sumangalam program, that आप सोचें और इस डायरेक्शन में आप भी चलें, पूरे देश को चलाएं. Now this is what we are looking forward to through this conference. I am sure that one full day of deliberations would imprint on every mind here that this is the right direction for the country, for the world. So I wish all success to the Power Foundation for the effort. I thank them for making a beginning from Leh, and I wish you all the very best. Thank you. Namaskar.